Hello guys, welcome to Focus the Teach Talk. So today we have another question from trigonometry and our question is if theta equal to pi upon 2 to the power n plus 1, then we have to show that 2 to the power n into cos theta into cos 2 theta into cos 2 square theta into cos 2 q theta up to cos 2 to the power n minus 1 theta equal to 1. ठीक है, तो अगर आप इसे सोल्व करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करो और सोल्व करो. यदि आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो करो आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस. तो इस क्वेश्चन में हम क्या अप्रोच ले सकते हैं? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है. यहाँ पे अगर आप अप्रोच लेने की बात करो तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. बस यही हमें अप्रोच लेना है. ठीक है, और इस बेसिस पे ये आसानी से बन जाएगा. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमको दिया गया है थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 2 टू द पावर n प्लस 1, इसके बारे में तो देखेंगे इसका क्या यूज़ है, बाद में हम क्या यूज़ कर सकते हैं. फिलहाल हम यहाँ पे इस LHS टर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन को 1 के बराबर करना है तो इस एक्सप्रेशन के साथ कुछ तो करना पड़ेगा. तो आप यहाँ पे कुछ ऐसा मान लो इसको कि लेट y इक्वल टू 2 टू द पावर n कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 स्क्वायर थीटा. ठीक है, और ये अप टू कहाँ तक है? कॉस 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा. ये कुछ ऐसा है. ठीक है, अब यहाँ पे हम अगले वाले स्टेप में चुपचाप क्या करते हैं, कुछ ऐसा लिखते हैं. ये y साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये इधर भी हो गया 2 टू द पावर n साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ठीक है, इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये अप टू कॉस 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा. ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करो, अगले वाले टर्म में यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं तो उसकी वजह से ये हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1. 2 से डिवाइड करोगे तो कुछ ऐसा, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये अप टू कहाँ तक पहुँचेगा? कॉस 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा. ठीक है, कुछ ऐसा. ओके, तो यहाँ पे हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं. 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर? साइन 2 थीटा के बराबर. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा, आसान तरीके से. ठीक है, तो उसे लिख लो आप. यहाँ पे अगले वाले स्टेप में आएगा 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 स्क्वायर थीटा. ओके, अप टू कॉस 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा. ओके, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करो, 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, जिसकी वजह से अगला वाला टर्म बड़े ही तमीज़ के साथ ये बन जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 2. और यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ ऐसा जाएगा, कुछ ऐसा देख ही लो आप. 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा. ठीक है, इंटू कॉस 2 स्क्वायर थीटा. और ये अप टू कहाँ तक पहुँचेगा? कॉस 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा तक. ठीक है, तो फिर यहाँ पे अगले वाले टर्म में ये कुछ ऐसा बन जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 2 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा. ये बन जाएगा साइन 2 स्क्वायर थीटा. ठीक है, इंटू कॉस 2 स्क्वायर थीटा. ये अप टू कॉस 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा. तो ठीक है, तो ऐसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, डिवाइड करते चले जाएंगे. अब तो हम पहुँचेंगे कहाँ तक? यहाँ तक पहुँचेंगे. ठीक है, तो वहाँ तक पहुँचेंगे तो अगर हम n पॉइंट तक अगर बढ़ते हैं तो ये कुछ हमारे सामने ऐसा ही आएगा ना. यहाँ पे 2 टू द पावर n माइनस 1 कुछ इस टाइप से. ठीक है, इंटू साइन 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा इंटू कॉस 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा. ये कुछ ऐसा आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 2 टू द पावर ये n माइनस 1 कर लोगे तो n माइनस n ये प्लस 1 कुछ इस टाइप से साइन 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा इंटू कॉस 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा. तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा क्या यहाँ पे? 2 टू द पावर 1, यानी ओवरऑल हमारे सामने बचने वाला है 2 साइन 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा इंटू कॉस 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा. ये बिल्कुल वैसा ही हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर? साइन 2 थीटा के बराबर. साइन 2 थीटा मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा कि साइन 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा. ये कुछ ऐसा आप यहाँ पे लिख लोगे, यह आ जाएगा साइन 2 टू द पावर 1 प्लस n माइनस 1 थीटा. यानी हमारे सामने लास्ट स्टेप क्या आने वाला है? साइन 2 टू द पावर n थीटा. ठीक है,
अब हम यहाँ से सोचते हैं कि यहाँ से हम क्या कर सकते। ओके, तो हमारे पास कुछ ऐसा भी दिया गया है, हियर थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 2 to the power n + 1, कुछ ऐसा भी दिया गया है। ठीक है, तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये कुछ ऐसा आएगा 2 to the power n थीटा प्लस थीटा इक्वल टू पाई, यानी 2 to the power n थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 2 to the power n थीटा जो था इसके जगह पे आप क्या लिख लोगे, साइन पाई माइनस थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो आप फिर से आ जाओ यहाँ पे, ये टोटल किसका वैल्यू आ रहा है, ये सब यहाँ पे वाई साइन थीटा इक्वल टू जो भी है उसका वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे वाई साइन थीटा इक्वल टू क्या गया, दैट इज वाई साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यानी वाई का वैल्यू आ गया 1। ठीक है, तो जब वाई का वैल्यू 1 आ गया तो वाई इक्वल टू जो भी आपने माना है, दैट इज़ वाई इक्वल टू क्या माना है आपने, 2 to the power n cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 स्क्वायर थीटा अप टू cos 2 to the power n minus 1 थीटा, दिस ऑल इक्वल टू व्हाट, 1। तो ये हो गया प्रूफ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।